2 मई 2021 सुबह के 8 बजे और पूरे देश में एक स्टेट ट्रेंड कर रहा था, दैट इज वेस्ट बंगाल। हर न्यूज चैनल पर एक न्यूज ट्रेंड हो रही थी, टीएमसी लीडिंग, बीजेपी ट्रेलिंग। काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ रही थी, एक नाम गूंज रहा था, दैट इज ममता बनर्जी का। शाम होते ही रिजल्ट क्लियर हो गए और बंगाल ने अपना डिसीजन सुना दिया था। लेकिन अब जब 2026 के इलेक्शन दरवाजे पर खड़े हैं तो एक सवाल है, क्या बंगाल का डिसीजन सेम रहेगा या गेम अब बदलेगी? वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल कोई एक नॉर्मल स्टेट नहीं है जहां पावर इजीली शिफ्ट हो जाए। 1960 से लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल तक रूल किया और फिर 2011 में एक लीडर ग्राउंड से उठकर आई ममता बनर्जी। उन्होंने सिस्टम में परिवर्तन लाकर सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। 2021 का भी इलेक्शन जीती। 2021 में काफी टफ कंपटीशन था, टीएमसी और एक तरफ बीजेपी। बीजेपी ने अपनी पूरी फोर्स लगा दी थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद रैलीज ऑर्गेनाइज की, लेकिन रिजल्ट्स ने पूरा ही गेम चेंज कर दिया। टीएमसी ने 213 सीट ली और बीजेपी 77 सीट्स में सिमट कर रह गई। बंगाल का वोटर काफी कैलकुलेटिव है और इमोशनल भी है। बंगाल में आज 3 चीजें पैरेलल चल रही हैं। नंबर 1 टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, नंबर 2 बीजेपी का अग्रेसिव पुश और नंबर 3 लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का सर्वाइवल बैटल। अब बात करते हैं करंट ग्राउंड रियलिटी की। बंगाल का इलेक्शन अब डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का नहीं है, बल्कि एक नैरेटिव का वॉर बन चुका है। एक साइड का कहना है कि बंगाल को स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर चाहिए और दूसरी ओर का कहना है कि बंगाल को चेंज एंड ग्रोथ चाहिए। रियल इश्यूज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का, यूथ का प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। नंबर 2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ, बंगाल अब इंडस्ट्रीज में पीछे रह रहा है। नंबर 3 है करप्शन के कंप्लेंट्स एंड नंबर 4 है पॉलिटिकल वायलेंस, इलेक्शन में वायलेंस होना या फिर नॉर्मल डेज में भी वायलेंस क्रिएट होना। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि 2026 में कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात भी है, दैट इज वोटर का माइंडसेट। बंगाल का वोटर इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो इमोशनल है, कैलकुलेटिव है, आइडेंटिटी देखता है और अपना बेनिफिट भी। अगर तुम इसे पॉलिटिक्स समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये पॉलिटिक्स से हटकर एक केस स्टडी है स्ट्रैटेजी की, कि कैसे एक लीडर अपनी इमेज बनाता है। नंबर 2 कैसे ब्रांडिंग एंड परसेप्शन से इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 3 कैसे नैरेटिव्स ग्राउंड रियलिटी पर इलेक्शन को इम्पैक्ट करते हैं। नंबर 4 और सबसे इंपॉर्टेंट, कि कैसे ये लीडर्स लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं। चाहे आप बिजनेस ओनर हो, पर्सनल ब्रांडिंग करते हो या फिर कंटेंट क्रिएशन करते हो, कुछ भी करते हो, ये सारे रूल्स आपको इम्पैक्ट करेंगे, आप इफेक्ट होगे इन सब से। सो लेट्स सी 2026 में बंगाल अपना क्या डिसीजन लेता है। टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉक माई कॉलेज फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस।